ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सोजिन भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करि है सत्ता। श्री मोक्षमा प्रकाशक में तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कषायों के कारण और नौ कषायों के कारण जीव की कैसी दशा होती है, ये अपन ने देखा। कल एक बात बहुत जबरदस्त टोडर मल जी ने बताई। कषायों की पीड़ा वास्तव में मरण की पीड़ा से भी खतरनाक है। कषायों की जो पीड़ा है वो मरने की पीड़ा से भी ज्यादा घातक। क्यों? क्योंकि कषायों के वशीभूत मतलब वो मरना स्वीकार कर लेता है, लेकिन कषाय का वो कषाय बर्दाश्त नहीं कर पाता, कषाय को सहन नहीं कर पाता। कषाय सहन नहीं कर पाता माने कषाय जन्य जो दुख है, कषाय जन्य जो आकुलता है, उस आकुलता को सहन नहीं कर पाता, मरना स्वीकार। तो कल क्या मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाया टोडर मल जी ने। मतलब टोडर मल जी तो समझे ही चुके हैं, अपनी निगाह पड़ी कल इस पर कि ये जीव जब कषाय का उदय होता है तो वहां पे वो कार्य किए बिना नहीं रहा जाता। लिखा था ना ये, तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। अब बाहरी कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, वो कारण नहीं मिले तो खुद ही कुछ ना कुछ आश्रय जुटाता है, और वो भी नहीं बने तो अपने विकल्पों में ही कषाय करके स्वयं दुखी होता रहता है। अच्छा, और वैसा काम नहीं करे तो कह रहा है उन अवस्थाओं में नहीं प्रवर्ते, वो जो कुकर्म कहे गए उन कुकर्मों में नहीं प्रवर्ते तो ये कषाय पीड़ा देती है, और अगर उन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत पीड़ा भी होती है। तो मरण पर्यंत पीड़ा होना स्वीकार, लेकिन वो कषाय इसको स्वीकार मतलब कषाय की आकुलता स्वीकार नहीं होती। कषाय स्वीकार नहीं होना मतलब कषाय की आकुलता स्वीकार नहीं हो पाती। हम्म, ऐसा। तो ये बात देखी थी कल अपन ने कि ये जीव कषाय भावों से पीड़ित होता हुआ महान दुखी होता, महान दुखी, ऐसा दुखी कि मरना बर्दाश्त है, उसका दुख बर्दाश्त नहीं होता है ना कई बार। जैसे बहुत से वो कोई ऐसा रोग हो जाए और कुछ उसमें पीड़ा हो रही हो बहुत, तो कह रहे मार डालो मुझको लेकिन मेरे को ये सहन नहीं कर। बहुत से बताते हैं उसमें वो जो थेरेपी लगती है कीमोथेरेपी, उसमें अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, जलन होती है, या कुछ ऐसा होता है ना, कैंसर के इलाज में उस तरह का होता है। तो वो कहते हैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे को तो नहीं कराती। एक बार जो वो भुगतता है तो उसको अंदर से ही जलता है बिल्कुल। वो तो लेकिन यहाँ तो ये काम होता है, लेकिन इतना वही तो। लगता है ये तो उस चीज को चाहता, हाँ। उस औरत को चाहता, उस रानी का हाथ चाहता, उसका है ना, पुराणों में कथा या जो भी है, उसको चाहता। और उसके चाहने में ऐसा हो जाता है तो भले ही सामने वो सैनिक या मर जाए कोई कुछ भी हो, वो राजा का वो पकड़ ले गए उसको, तो वो कषाय ही तो है। होता है उस कषाय के कारण ही उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हुआ उसका। है। वो कषाय उससे सारा वो काम करा। मुझे तो इतने रुपए चाहिए, 1 करोड़ इकट्ठा करने, उसके लिए वो डाका डालेगा या हाँ। क्या करेगा, कुछ भी कर देगा, कोई भी काम। लेकिन काम का मतलब मरण होगा जिसमें, मरण पर्यंत भी लेकिन वो कार्य मुझे करना तो चाहिए। ये चाहिए इतना हम्म। रुपया, या मुझे वो स्त्री चाहिए, मुझे वो पुरुष चाहिए, कुछ भी। तो गजब का है, ये जीव कषाय भावों से पीड़ित होता हुआ महान दुखी होता है। ये कषायों ने इसको ऐसा गुलाम बनाया।
अब इसके आगे का विषय अपने को देखना है, आगे और भी विचार यहाँ पर है ना। देखो, पढ़ते हैं इसको अपन। आ गया था वो, हम्म, उसके बाद आ गया था। तो भैया इसमें देख रहा हूँ मैं 29, 29, तीस पलटा। हम्म। हाँ, यहाँ पे देखिए, ऐसे ये जीव कषाय भावनी करी पीड़ित हुआ महान दुखी हो, है ना, ऊपर से छठी लाइन। महान दुखी हो है बहुरी, जिस प्रयोजन को लिए कषाय भाव भया है, तिस प्रयोजन की सिद्धि हुई, तो ये मेरा दुख दूर हुई और मुको सुख हुई। ऐसे विचारी तिस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना, सो तिस दुख दूर होने का उपाय माने है। सो यहाँ कषाय भावनी ते जो दुख हो है, सो तो साचा ही है, प्रत्यक्ष आप ही दुखी हो है। बहुरी ये उपाय करे है, सो झूठा है। काहे ते, सो कहिए। अ, काहे ते सो कहिए। क्रोध विषय तो अन्य का बुरा करना, मान विषय औरनी को नीचा करना, नीचा करी आप ऊंचा होना, माया विषय छल करी कार्य सिद्ध करना, लोभ विषय इष्ट का पावना, हास्य विषय विकसित होने का कारण बन्या रहना, रति विषय इष्ट संयोग का बन्या रहना, अरति विषय अनिष्ट का दूर ही होना, शोक विषय शोक का कारण मिटना, भय विषय भय का कारण मिटना, जुगुप्सा विषय जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद विषय स्त्री स्यों रमना, स्त्री वेद विषय पुरुष स्यों रमना, नपुंसक वेद विषय दोनों स्यों रमना, ऐसे ए प्रयोजन पाइये है, सो इनकी सिद्धि होई, तो कषाय उपशमने ते दुख दूर होए जाए सुखी होई, परंतु इनकी सिद्धि इसके किए उपायन के अधीन नहीं, भवितव्य के अधीन है। जाते हैं अनेक उपाय करते देखिए, और सिद्धि न हो है। बहुरी उपाय होना भी अपने अधीन नहीं, भवितव्य के अधीन है। जाते हैं अनेक उपाय करना विचारे, और एक भी उपाय न होता देखिए। बहुरी काकताली न्याय काकताली न्याय करी भवितव्य ऐसा। ऐसा ही है। एक सेकंड, पेज पलट गया था इसमें। काकताली न्याय करी भवितव्य ऐसा ही होई, जैसा अपना प्रयोजन होई तैसा ही उपाय होई, और ताते कार्य की सिद्धि भी हो ही जाई, तो तिस कार्य संबंधी कोई कषाय का उपशम हुई, परंतु तहाँ थभाव होता नहीं। यावत कार्य सिद्ध न भया, तावत तो तिस कार्य संबंधी कषाय था। जिस समय कार्य सिद्ध हुआ, तिस ही समय अन्य अन्य कार्य संबंधी कषाय हुई, एक समय मात्र भी निराकुल रहे नहीं। जैसे को क्रोध करी काहू का बुरा विचारे था, वाका बुरा हो ही चुक्या, तब अन्य स्यों क्रोध करी वाका बुरा चाहने लग्या। अथवा थोड़ी शक्ति थी, तब छोटे नी का बुरा चाहे था, घनी शक्ति भई
तब बड़े का बुरा चाहने लगा। ऐसे ही मान माया लोभादिक करी जो कार्य विचारे था, सो सिद्ध हो चुक्या। तब अन्य विषय मान आदिक उपजाए, तिसकी सिद्धि किया चाहे। थोड़ी शक्ति थी, तब छोटे कार्य की सिद्धि किया चाहे था। घनी शक्ति भई, तब बड़े कार्य की सिद्धि करने का अभिलाष भया। कषायनि विषय कार्य का प्रमाण होई, तो तिस कार्य की सिद्धि भय सुखी हो जाए, सो प्रमाण है नाही। इच्छा बदती जाई, सोई आत्मानुशासन विषय है ना ये। इसको यहां से अपन आगे देखेंगे, अभी यहीं तक की चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहा। ऐसे ये जीव कषाय भावने करी पीड़ित हुआ महान दुखी, ये बात हो चुकी थी। अब ये एक और नई चीज देखो, कल जो अपन ने देखा था वो टोडर मल जी की विशेष बुद्धि अपने को उसमें नजर आई, है ना। कल भी वो तरह तरह की युक्तियां बताकर उन्होंने कषाय भावों की पीड़ा जबरदस्त बताई। अब यहाँ एक दूसरा और क्या कहें अपन, ये युक्ति निकाली उन्होंने, और ये पूरा मनोवैज्ञानिक है। जैसा अपन वास्तव में जीवन में देखते हैं वो कभी लिखा है टोडर मल क्या। जिस प्रयोजन को लिए कषाय भाव भया है, तिस प्रयोजन की सिद्धि हुई, तो ये मेरा दुख दूर हुई और मोको सुख हुई। ऐसे विचारी तिस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ उनका उपाय करना, सो तिस दुख दूर होने का उपाय माने। अनेक उपाय करता है और उससे दुख के दूर होने का उपाय मानता हाँ, अनेक उपाय करना है। उनका जो है, अर्थ, हाँ अनेक, अनेक उपाय, अनक लिखा था यहाँ पे, अनेक अनेक उपाय करना, तो सो तिस दुख दूर होने का उपाय माने। वो तो ठीक है, लेकिन अनेक उपाय करता है, जबकि अनेक उपाय करने को उनसे दुख के दूर होने का उपाय मानता है, यूं आना चाहिए था। हाँ, इन्होंने उपाय करना का, अनेक उपाय करता है। नहीं नहीं, अनेक उपाय करना ये उस दुख दूर होने का उपाय मानते। पुरानी में तो सही है। अच्छा वो है। हाँ, अनेक उपाय करना उसे उस दुख को दूर होने का उपाय मानता। सीधा सा बना सकते थे, अनेक उपाय करने को दुख के दूर होने का उपाय में। देखो, अब ये मानसिकता क्या है, ये बिल्कुल एक बच्चे जैसी है बात। और बच्चे बड़े सभी इस रोग से ग्रस्त हैं। जैसे घर में दो बच्चे हों, हाँ, करने को हाँ, करना क्या लिखा है वहां पे? करता है और उससे दुख दूर होता ठीक है, और उसे जोड़ दिया ना, है। करता है आगे। लेकिन करता है तो आगे है, वो तो उपाय मानने की बात। अनेक उपाय करने को, करने को दुख दूर होने का उपाय, क्या लिखा है? करता है। और उसे हाँ, तो कर्ता की जगह करना कर लो, और हटा दो, है और हटा दो। करना उसे उस दुख दूर होने का उपाय, पुरानी पुस्तकों में तो ये करना उसे उस दुख दूर उस उसके आगे उसके उसे के बाद उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मत। करना और है तो सीधा सा बना दो आप तो, उपाय। अनेक उपाय करने को, हाँ, करने को उस दुख के दूर होने का उपाय। अनेक उपाय, अनेक उपाय करने को दुख के दूर होने का बस उसे ठीक है। उस भी क्यों कर। नई पुस्तकों में थोड़ा सा अनुवाद में यहाँ पे गड़बड़ है। देखो क्या है मानसिकता, जैसे कोई बच्चा हो, घर में दो बच्चे हो, है ना। क्या लिखो, अनेक उपाय करने को दुख के दूर होने का उपाय। घर में दो बच्चे हो, अब छोटा बच्चा जिद करता है ना, अब वो बड़े बच्चे को मारना चाहता, ठीक है ना। छोटा बच्चा बड़े बच्चे को, छोटा भाई बड़े भाई को मारना चाहता, और बड़ा भाई उसकी मार नहीं खाना चाहता। ये मारता और वो बच जाता, क्या, वो बच जाता है। और वो रोता है फिर छोटा वाला, क्या, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई ना। तो उसकी माँ क्या कहती है, अरे चुपचाप मार खा लेना एक बार उससे। तो उसके सुखी होने का उपाय क्या सूझा, कि चुपचाप उसकी मार खा लेना है। वो मार रहा, एक बार मार लेने दे उसको।
और वो बड़ा कहेगी ये मार भी रहा है और मेरी बस ये चीजें भी छीन रहा है मेरे स्कूल की, तो एक बार दे देना, चुप तो हो जाने दे इसको। वो की वही बात यहाँ पे, वही बात है। ये जो कषाय पैदा हुई है, इस कषाय में जो काम करने की इच्छा हुई ये काम हो जाए बस, ये मेरे दुख का उपाय है। यही तो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ? हम्म? अ, कहाँ चला गया? जिस प्रयोजन को लिए कषाय भाव भया है ना, जिस प्रयोजन से वो कषाय भाव पैदा हुआ, कौन से प्रयोजन से? जैसे एक छोटा सा उदाहरण, क्रोध, कोई बच्चे का ले लो। बच्चे को क्रोध हुआ, छोटे बच्चे को, कि मैं बड़े भाई को ऐसे मारूं, ठीक है ना? तो इस प्रयोजन की सिद्धि हुई तो ये मेरा दुख दूर हुई। कि मैं इसको मार लूंगा ना तो मेरा दुख दूर, मतलब मुझे जो पीड़ा है वो इसके मारने से शांत हो जाए। क्या? इसकी मार पिट जाए तो मेरी पीड़ा शांत हो जाए, उस बच्चे को ऐसा लगता है। कौन वो बच्चा है? अरे वो सब हम ही है। आया समझ में? हमारी जो कषाय है, अब वो कषाय जिस भी भाव से पैदा हुई है? उस भाव की पूर्ति हो जाए तो मेरा दुख दूर हो जाए। और मोको सुख होई, दुख दूर हो जाएगा मतलब मुझे सुख हो जाएगा। ऐसा विचार के क्या काम करने लगते हैं हम? तिस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना, सो तिस दुख दूर होने का उपाय माने। उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए तरह तरह के विविध उपाय करना, वही उस दुख दूर होने का उपाय है। मुझे दुख क्यों है? कि मैं इसको मार नहीं पा रहा, है ना? वो छोटा बच्चा क्या सोचता है? मुझे दुख क्यों है कि मैं इसको नहीं मार पाऊँ, वो नहीं मार पाता तो रोता है ना वो। अरे कोई बच्चे खेलते हैं ना, और बहुत से बच्चे के खेल खेल में हारने पर रोने लगते हैं। होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं उनको हारना बर्दाश्त। अब वो हार रहा है तो हारने पे जब उसको बर्दाश्त नहीं होता और दुखी होता है, तो असल में उसकी इच्छा क्या थी, कषाय क्या थी? मैं जीतूं, है ना? मैं जीतूं। अब वो कब सुखी होगा? कि जब जीत जाए तब सुखी होगा। ठीक है? अब जीत जाए तब सुखी होगा, तो जीतने के लिए कैसे कैसे उपाय करता है? बेईमानी करता है, दूसरे की चांस घटा देता है, अपनी चांस बढ़ा लेता है, ये सब होता है ना। हम्म? पासे वाले खेलों में भी खूब करते हैं बच्चे, एक दूसरे से ऐसी बेईमानी बड़े ही करते हैं, बच्चों की क्या बात करें। तो वो ऐसी हरकत क्यों करता है? कि मैं जीत जाऊंगा ना तो मुझे अच्छा लगे, मैं जीतूंगा तो मजा आए, मतलब मैं सुखी हो जाऊं। नहीं जीतूंगा तो फिर रोने लग जाए। तो वो सुखी कब होगा? कि जब जिस प्रयोजन के लिए वो कषाय पैदा हुई थी वो कार्य पूरा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा वो मानता है। ये खास है यहाँ पे, इसमें ये यहाँ पे क्या बोले हैं, एक पेच है ये इसके अंदर। वो सुखी कब होगा? अभी खट से अपन कह देंगे देखो उसकी वो पूर्ति हो जाए ना, वो जीत जाए तो सुखी हो जाओ, गलत। टोडरमल जी यही बताने के लिए पूरा ये प्रकरण लिख रहे हैं। ये जो अपन ने एक पेज पूरा पढ़ा ना, वो इसलिए पढ़ा। हमें लग रहा है कि वो बच्चा जीत जाएगा तो सुखी हो जाए, लेकिन जीतने पर वो सुखी नहीं होगा उसका। खैर वो चीज तो अभी आगे आएगी। अभी तो सबसे पहले उसकी मानसिकता क्या है वो दिखा रहा है। उसकी मानसिकता है कि मुझे जीतने की इच्छा हुई, मैं जीत जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो अब जीतने के लिए मैं तरह तरह के उपाय विचारूं, गोटियां घुमा दूंगा, पासे बदल दूंगा, है ना, उसकी चांस गलत बता दूंगा या कुछ भी होगा, बिगाड़ दूंगा, और किसी नहीं तो खेल बिगाड़ दूंगा, फिर दूसरी बार चालू होगा तब इस तरह से ऐसे करते हैं ना, बड़े बड़े भी करते हैं बेईमानी, उसमें क्या है? देखो, तो उसके लिए तरह तरह का उपाय करना वो उस दुख दूर होने का उपाय मानता है। या वो वही छोटे बच्चे का उदाहरण ले लो, वो मारना चाहता है तो तरह तरह के उपाय करता है। वो कभी तो डंडा लेकर के आता है, अब डंडा यूं करे तो भी वो बड़ा वाला चतुर है तो हट जाता है। या दौड़ के उसके पास जाना चाहिए, दूसरी तरफ भाग जाता है, उसके पकड़ में नहीं आता है। और ये दुखी होता रहे, क्योंकि इसने क्या सोचा कि मैं इस कार्य को करने से सुखी हो जाऊंगा, तो ये तरह तरह से उस कार्य की सिद्धि करना चाहता है। खुद नहीं मार सकता तो बड़े से झूठी शिकायत करके डांट पिटवाता है, मारता कि वो रूस जाएगा माँ के पास, आप तो मारो इसको। अब वो कहेगी क्यों मारो? माँ कहेगी कि ये भी मेरा बेटा है, मैं क्यों मारू उसको? क्यों नहीं, आप तो मारो। नहीं मारे तो वो रोने लग जाए। बोलो, होता है कि नहीं होता है? आप डांटो इसको,
मारो कुछ भी करो, मतलब कुल मिला के वो जैसे भी बने वैसे अपनी उस कषाय के प्रयोजन की पूर्ति चाहता है। जिस प्रयोजन के लिए वो कषाय पैदा हुई है उस कार्य को सिद्ध करना चाहता है। ठीक है, ये उसकी मानसिकता है। इससे वो सुखी हो जाएगा क्या, इसकी मीमांसा आगे करेंगे टोडर। ये जिस प्रयोजन के लिए कषाय पैदा हुई है वो कार्य कर भी ले तो क्या ये सुखी हो जाएगा, ये जवाब अभी नहीं आया। अभी तो ये बता रहे हैं कि उसने सुख का क्या उपाय ढूंढा। ये वैसा ही प्रकरण है, अभी वो थोड़े दिन पहले तो निकला था। मैं तो मुर्दे को जिलाना चाहता हूँ। अब बोलो क्या कंडीशन है मेरे सुखी होने की। हाँ? वो मैथ्स में आता है ना ऐसा, क्या बोलते हैं वो नहीं नहीं, प्रूव दैट तो अलग होता है। वो चांस देखते हैं उसमें कितनी चांस है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी। नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी में देखा जाता है कि चांस कितनी है। अब ये बताओ, मैं मुर्दे को जिंदा करना चाहता हूं तो मेरे सुखी होने के चांस कितने कि भाई दो बातें हैं सुखी होने की, तो दो ही कंडीशन, या तो मुर्दा जिंदा हो जाए और या फिर मैं मुर्दे को मुर्दा मान। वो ही बात यहाँ लगती है। ये अपने उस कषाय के प्रयोजन की पूर्ति करना चाहता, उस पूर्ति के लिए तरह तरह के उपाय विचारता है और क्या सोचता है कि कैसे भी करके मेरे इस प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी तो ये मेरा दुख दूर हो जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा विचार कर उस प्रयोजन के लिए अनेक उपाय करता है। अनेक उपाय करने को उस दुख दूर होने का उपाय समझता है और इसीलिए वो अनेक उपायों में लगता है कि ये तरह तरह के उपाय क्यों कर रहा है, क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहा है, क्यों इतने हाथ पांव मार रहा है? कि इसको लगता है कि ऐसा करने से मेरा वो प्रयोजन पूरा हो। इसलिए तरह तरह के उपाय करना ये सुखी होने का उपाय है। समझ में आई बात? तरह तरह के उपाय, कोई भी उदाहरण ले सकते हो क्या। जैसे मान लो कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो पैसा कमाने का मुझे वो प्रयोजन, मेरे पैसा कमाने का वो कषाय की वजह से ऐसा प्रयोजन हुआ, ठीक है ना, लोभ कषाय हुई। अब उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के उपाय करूं, कभी किस तरह का व्यापार करके देखूंगा, कभी किस तरह का व्यापार, कभी नौकरी भी करके देखूंगा, कभी कुछ और काम करके देखूंगा। होता है ना, खूब कलबल करता, खूब हाथ पैर मारता। क्यों? कि अरे यही सब करने से तो मेरा प्रयोजन पूरा होगा, यही सब करना है वो दुख दूर होने का उपाय है। ऐसे अनेक उपाय करना इस दुख दूर होने का उपाय है। हम्म? अनेक उपाय करना पैसा कमाने का उपाय है, मतलब वो सुखी होने का उपाय, ये समझा ना उसने, इसलिए करता है। सो यहाँ अब देखो खास चीज, कषाय भावनिते जो दुख हो है सो तो सा चाहिए, है ना, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसको कषाय भाव की वजह से जो दुख है, जो आकुलता है, पीड़ा है, वो तो सच्ची, 100% सच्ची। प्रत्यक्ष आप ही दुखी हुए, उसमें तो कुछ समझाने की जरूरत है। गुस्सा आता है उस समय कैसा लगता है, अरे बहुत मजा आता है गुस्सा आता है, ऐसा कोई कहेगा? कोई कह सकता है कि जब गुस्सा आता है तो बहुत बढ़िया लगता है मुझको? कभी नहीं कह सकता। कषाय भाव कैसा भी हो, उस कषाय भाव के होने पर आकुलता का एहसास खुद को ही होता है, आकुलता खुद को ही महसूस होती है। देखो, सो तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष आप ही दुखी हो है। बहुरी ये उपाय करे है सो झूठा है। क्या उपाय करता है? तरह तरह के उपाय करके उस प्रयोजन की सिद्धि करना चाहता है ना। तो ये जो उपाय है वो इसके झूठे। क्यों है झूठे? जवाब तो दूसरे अधिकार में भी अपने को मिल चुका है, लिखा था ना। क्रोध से इसके ऐसी दशा तो होती है, क्रोध से इसके ऐसी इच्छा तो होती है, कषाय की इच्छा, लेकिन ऐसा होना, क्या लिखा था, भवितव्य आदि। वही बात यहाँ ला रहे हैं आप, फिर से ला रहे हैं। इसको अपन ने पहले नोट नहीं करा, डाला था क्या, नंबर नहीं डाला। वो मिलता ही है ना, नहीं नहीं दूसरे अधिकार में ना वो,
जो हर एक में हाँ, जो हर एक में भविता व्याधि सही है, इस वजह से नहीं डाला हुआ। वैसे स्पष्ट भी है, जो दूसरा पढ़ के तीसरे में आया है तो अपने आप ही मालूम है वहां। चाहो तो नोट कर लीजिए, दूसरे अधिकार में जो कषायों वाला प्रकरण है ना, चारित्र मोहजन्य कर्म की अवस्था ऐसा कुछ है ना, यही प्रकरण। तो उसमें ये बात आ जाएगी, वो जो लाइन है ना हर जगह है वो, लेकिन कहाँ कहाँ नोट करो। ऐसा होना क्रोध के उदयवश, ऐसा चाहता तो है, पर ऐसा होना भवितव्य है। वही बात यहाँ पे आती है, देखो पहले तो ये लाइन समझ में आ गई। कषाय भावों से जो दुख है वो तो सच्चा, क्योंकि वो तो सभी अनुभव कर रहे हैं, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। क्या, वो पहले से ही सिद्ध है, इसकी सिद्धि की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक जीव जानता है कि उस कषाय भाव में आकुलता कैसी, ठीक है। लेकिन ये जो उपाय करता है उनके लिए, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए, वो झूठे काहे थे, सो कहिए। अब देखना एक एक चीज। क्रोध विषय तो अन्य का बुरा करना, मान विषय औरनी को नीचा करी आप ऊंचा होना। होता है ना ये, क्रोध में क्या होगा, क्रोध जो होगा तो क्रोध में तो दूसरे का बुरा करने का भाव होगा, मान में दूसरों को नीचा करके खुद ऊंचा होने का, माया विषय छल करी कार्य सिद्ध करना, लिखा हुआ है ना। माया में क्या होगा कि कैसे भी करके छल बल से, क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण ये काम सिद्ध होना चाहिए। तो छल करी कार्य सिद्ध करना। लोभ विषय इष्ट का पावना, लोभ हुआ तो ये वस्तु मिल जाए, ये चीज मुझे मिल जाए। हास्य विषय विकसित होने का कारण बना रहना है? कहते नहीं है दूसरों से, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, हैं, फलो फूलो खुश रहो। कि तुम्हारे हमेशा ऐसे, क्या बोलते हो, ऐसे कारण बने रहे। जन्मदिन पे तो खूब बधाइयां देते हैं लोग, तुम जियो हजारों साल, हैं, और साल के दिन हो 50,000। ये पक्का कितना बूढ़ा करेगा इसको बताओ, कितना बूढ़ा करके मारना चाहता है। हजारों साल, यहाँ तो 100 साल ज्यादा लगते हैं, जितना जिए उतना भी ज्यादा लगता है। ये तो कम ही पड़ता है, ज्यादा होता तो क्या होता। लेकिन इतनी पीड़ाएं सहते हुए कितने वर्षों गुजारे। कारण बना रहे, विकसित होने का कारण बना रहे, विकसित होने का कारण बना रहे मतलब अच्छी प्रसन्नता के कारण बने रहे, है ना। ऐसा कहते हैं ना, हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे, क्या, तो जहां पे भी रहे हर खुशी हो वहां, मतलब विकसित होने के, तेरे प्रसन्न होने के, खुश होने के कारण बने रहे। रति विषय इष्ट संयोग का बना रहना, सब अनुकूल रहे, हैं। देखो, अचानक से एकदम वो याद आ गया, बढ़िया प्रकरण है वैसे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम सुना होगा आपको। हाँ, महाकवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। हमारे तो पूरी भी थी कोर्स में, और उसके पहले उसका एक अध्याय है, शायद चौथा, मेरे ख्याल से चौथा ही है। उसमें वो ऋषि कर्ण है ना, वो उसको शकुंतला को शिक्षा देता है। वो शिक्षा बहुत अच्छी है वो। वर्तमान में तो क्या कहें, हर हर बच्ची को पढ़ाने जैसी है वो शिक्षा तो। क्योंकि आज के दौर में जो सहनशीलता और इच्छाएं बहुत ज्यादा और सहनशीलता की कमी है, उसमें वो शिक्षा देता है कि बेटा, अब तू वहां जाएगी, राजा के यहाँ जाएगी तो ऐसे रहना, ऐसे मत रहना, बड़ों का ऐसे सम्मान करना, या छोटों से भी प्रेम से रहना, नौकरों को भी तिरस्कार की दृष्टि से मत करना, मतलब सदाचार वाली एक अच्छी भावना है उसमें, है ना। ऋषि कण्व का उपदेश है उसके अंदर। अभिज्ञान शाकुंतलम में है, वो तो सारी काल्पनिक है कथा। वो तो मुझे इसलिए याद आ गया है, रति विषय इष्ट का संयोग बना रहना। हम्म, जो अपन कहते हैं ना, इष्ट का संयोग बना रहे, उसमें यूं है बात कि कभी इष्ट का संयोग नहीं भी मिले तो आकुल व्याकुल मत होना, क्या, ज्यादा बेचैन मत होना। सब जगह अनुकूलता मिल जाए ये जरूरी नहीं। अब वो विचारों का ज्ञान जितना था उतना उन्होंने लिखा, अपने यहाँ तो उससे आगे की बात चलती है, क्या, कि कर्म के उदय प्रमाण तुझे सब मिले। पाप का उदय तेरा होगा तो तुझे पाप का उदय, वो प्रतिकूलता भी मिलेगी। पुण्य का उदय होगा तो तदनुसार अनुकूलता भी मिलेगी। लेकिन तू अपने आप को भूल मत जाना, तू उस अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खेद खिन्न मत होना।
इन सबसे पार अपने आत्मा को देखना, ये अपने यहाँ का उपदेश, ये वो कर्ण नहीं दे सकता था, है ना। क्यों नहीं होगा? बोलो, क्यों नहीं होना, ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। साहब अनुकूलता मिले तो खुश क्यों नहीं हो, और प्रतिकूलता मिले तो दुखी क्यों नहीं हो? क्योंकि पहली बात तो कि वो तुझसे न्यारे, दूसरी बात कि उनका तुझ में प्रवेश होता नहीं, तीसरी बात उनसे तेरे सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है क्या, और तेरे जुटाए जुटते नहीं है, तेरे हटाए हटेंगे नहीं। याद कीजिए 48 नंबर पे। तेरे लिए कोई इष्ट नहीं है, तेरे लिए कोई कोई अनिष्ट नहीं, वे तो भिन्न द्रव्य। कोई अनुकूल नहीं है, कोई प्रतिकूल नहीं है हम्म, ना। पूजा में अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ सब झूठी मन की वृत्ति। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर वो संसार। लाइन दो तरफ से आती है वो, है ना। उसमें तो अपन ऐसे ही बोलते हैं, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया। आया समझ। वो असल में अगली वाले में, अगले छंद में उन्होंने कर दी पूर्ति। फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही, वही बात है, अनुकूल संयोगों में हर्षित। आया समझ, सारे भाव डाले उन्होंने यही बात आ गई उसमें, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने 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 में। अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ सब झूठी मन की। तो कोई भी इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं, कोई अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं आत्मा। जब अनुकूल नहीं है तो उसकी वांछा क्या करना क्यों नहीं है? है? मुझे क्यों नहीं है अनुकूल हम्म, प्रतिकूल, क्यों नहीं इष्ट अनिष्ट, क्यों नहीं है भाई? क्या कारण कि अनुकूल नहीं और प्रतिकूल वो नहीं? दिन पे तो पिटाई हम्म, मुझे पे नहीं है साहब, नहीं कैसे नहीं। मुझे तो साफ साफ दिखता है कि ये अनुकूल हम्म, है। तो दूसरे के लिए प्रतिकूल हो, मतलब ये अनुकूल है तो दूसरे के- अरे दूसरे से मतलब नहीं है। देखो, अनुकूल हो तो पहले अपन ने देखा था ना, एक जिसमें सुख हो तो वो हर जगह, हर समय, हर किसी को और हर दशा में, है ना, वो सुख निकलना चाहिए। बस ऐसे ही अनुकूल प्रतिकूल में लगा। अगर अनुकूल होती वो वस्तु, तो पहली बात तो सबको होनी चाहिए, चलो सबकी बात छोड़, मुझे भी हमेशा होनी चाहिए, मुझे हमेशा अनुकूल नहीं होता। दूसरा, हर जगह नहीं होता, और हर परिस्थिति में मुझे अनुकूलता होनी। असली बात तो ये है तो मेरी परिधि में उनका प्रवेश ही नहीं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से न्याय। तो है ही नहीं, तो वो कैसे अनुकूल और कुछ आवे वो मुझे कुछ देवे लेवे, मेरे में प्रवेश करे, या मैं उनमें जाऊं, मैं उनको भोगूं, मैं उनको करूं, तो फिर भी वो है ही नहीं। छूटता ही नहीं है ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, प्रवेश ही नहीं है परिधि में, मेरे आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय में उसका पर का प्रवेश ही नहीं है। तो अब कैसे झूठा नाम लगाऊं उसका, अगर अनुकूल है पड़ोसी के घर में बनी हुई मिठाई कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है? बोलो, कि पड़ोसी के घर में जो मिठाई बनी वो कितनी अच्छी और कितनी बुरी। आपको तो हाँ, मिल ही नहीं। हमें तो मिलनी ही नहीं है। तो क्या अच्छी और क्या बुरी, हमें मिलती हो, हमारे थाली में आती हो, हमारे चौके में आती हो, तो अच्छी या बुरी कहें। अब ऐसे ही वो पर द्रव्य, वो मेरे चौके में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के चौके में आता हो, तो मैं उसको अनुकूल कहूं या प्रतिकूल कहूं? हाँ? आया समझ, मेरे लिए अगर कोई अनुकूल है तो वो मेरा स्वरूप है, मेरे लिए कोई प्रतिकूल है तो मेरा विभाव ही है, क्योंकि मेरा बुरा उसी से हुआ। प्रतिकूल किसको बोलते हैं? बुरा करने वाले को प्रतिकूल कहते हैं ना। हाँ? लोग व्यवहार में तो कह देते हैं दूसरी बातों को भी, लेकिन जो बुरा करे उसी को प्रतिकूल कहा जाता है। तो मेरा बुरा करने वाला आज तक कोई और पैदा हुआ क्या? हम्म? मेरा बुरा करने वाले तो मेरे विभाग ही। वो भी वो अभी तो यही कहना पड़ेगा, जब दूसरों की तरफ से दृष्टि हटानी पड़ेगी तब तो यही लाना पड़ेगा, है ना। बात है। तो वहां पे वो फिर और आगे की बात चलेगी। फिर जब पर्याय की दृष्टि छोड़ करके भी द्रव्य की तरफ जाए, वो आगे की चीज। अभी तो पहले अन्य वस्तु से छुड़ाना है, तो पहले तो यही लाना पड़ेगा क्या, कि भाई तेरे लिए बुरा कौन है? तेरे भाव ही बुरे हैं। भला कौन है? कि तेरा खुद का स्वभाव ही भला, जिसके आधार से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भले हैं, विभाव पाप मिथ्यात्व बुरे हैं, यही कहना पड़ेगा। अन्य वस्तुएं, कि अन्य वस्तुएं तो न भली ना बुरी, क्यों? क्योंकि वो मुझ में प्रवेश ही नहीं पाती, वो मेरा कुछ बिगाड़ या सुधार करते ही नहीं है, तो किस बात के अनुकूल या
सुख दुख दाता। कोई ना, मोह राग रुष दुख की खा। भाई जब सुख और दुख की बात चल रही है ना, पर्याय की बात चल रही है, तो पर्याय को लेना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो सुख और दुख की बात ही क्या। वो सिर्फ दृष्टि की बात चलती है, जब द्रव्य दृष्टि की बात चलती है वहां पे इन चीजों को गौण कर दिया जाता है। लेकिन बात अपन कर रहे हैं सुखी होने के लिए या दुख दूर करने के लिए, तो सुख और दुख कहाँ पर है, पर्याय में है। तो उस हिसाब से पर्याय को पकड़ करके ही बात की जाती है, और उसमें अन्य द्रव्य को छुड़ाया जाता है, क्योंकि ये तो खुद की ही पर्याय का कर्ता होते होते दूसरे की तरफ भी भगने लगते या हैं। दूसरे को अपना कर्ता मानता है। हाँ, या तो खुद उसका कर्ता भोक्ता बनता है या दूसरे को अपना कर्ता भोक्ता बना देता कारण भी ऐसा है। है। तो ये बात तो इससे आ गई। इष्ट संयोग का बना रहना, रति में इष्ट संयोग बना रहे। अरति विषय अनिष्ट का दूर होना। अरति में अनिष्ट का दूर होना कहाँ होता है, अरति तो तब पैदा होती है ना जब अनिष्ट मिलता है। अरे लेकिन अरति कषाय पैदा हुई तो वहां प्रयोजन क्या है, अरति कषाय का प्रयोजन ही यह है कि ये जो अनिष्ट का संयोग हुआ ये दूर होए, है ना, ये उसका प्रयोजन। शोक विषय शोक का कारण मिटना। जिस कारण से शोक हुआ है, माने जो अपने इष्ट का वियोग हुआ या अनिष्ट का संयोग हुआ, वो शोक का कारण मिट जाए। भय विषय भय का कारण मिटना। हम्म, जिससे डरता है वो कारण मिट जाए। कई बार बहुत से तो इसको इतना ज्यादा आगे बढ़ा लेते हैं, उससे बहुत डर लगता है। अब कभी खबर पड़े कि वो फला फला व्यक्ति मर गया, या वो फला व्यक्ति तो बंद हो गया, जेल हो गई उसको, अब बढ़िया बात, अब अच्छा। तो ऐसा भाव नहीं करना कि कोई मर जाए और अपन सोचे अब बढ़िया अच्छा हुआ, इसको तो फांसी हो गई, इसको तो जेल हो गई। खुद मच्छरों से परेशान है ना, मच्छरों से घबराते हैं, परेशान है, या कुछ डरते भी हैं कि इससे मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर जब वो नगर पालिका वाले वो छिड़कते हुए निकलते हैं, डीडीटी और पता नहीं आजकल तो फोग वगैरह क्या उड़ाते हैं वैसे, हैं, घरों में पूरा धुआं धुआं कर देते हैं। अच्छा हुआ, अब नहीं रहेंगे मच्छर। अच्छा, ये तू क्या बोल रहा है, हैं? क्या अच्छा हुआ। इधर भी हमारे हाँ, कि इधर भी कर देना थोड़ा सा, क्या बोलता है, हाँ? कि इधर रह गया भैया, एक कोना रह गया। बहुत छिड़काव करवाते थे। हाँ, वो तो सैनिटाइजर छिड़काए थे ना पहले लोगों ने। अब इधर भी छिड़को, इधर भी छिड़को। ये तो, वो तो चलो दिखता भी नहीं था वो जो वायरस था, ये तो मच्छर और सब साफ साफ दिखते हैं, और इसको भाव आता है कि ये नहीं रहे तो अच्छा, ये मर जाए तो अच्छा। हम तो नहीं मार रहे हैं, हम तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन अच्छा हुआ ये नगर पालिका वालों ने कर दिया, कि तेरे मन में क्या बैठा हुआ। हम्म? तो कृत रूप से उनको नहीं मारता, कारित रूप से मारता। कुएं में दवाई डल गई। हाँ, कुओं में दवाइयां डला देते, तो वो मछलियां मर जाती कई बार तो। अरे दूसरे जीव तो मरेंगे ही सही, दवाई से केमिकल से तो मरने ही मरने हैं। हम्म? मारने के लिए तो डर लगी। हाँ, नहीं तो क्यों डलाई, और किस लिए डाला था। अरति विषय अनिष्ट का दूर होना, है ना। शोक विषय शोक का कारण मिटना, भय विषय भय का कारण मिटना, जुगुप्सा विषय जुगुप्सा का कारण दूर होना। जिससे जुगुप्सा होती हो, उससे ये दूर हो जाए, ये हट जाए, नष्ट हो जाए। पुरुष वेद विषय स्त्री से रमना, ये प्रयोजन है। स्त्री वेद विषय पुरुष से रमना, है ना, पुरुष स्त्री वेद का यही कार्य है। नपुंसक वेद विषय दोनों से रमना, ऐसे ए प्रयोजन पाइये है। ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें छोटे छोटे से प्रश्न आपके बन के आते हैं। क्रोध का प्रयोजन क्या है बताओ, क्या लिखा है। अरे क्रोध का प्रयोजन क्या लिखा, बस इतना सब पूछ रहा हूँ मैं तो, आधी लाइन शुरू में लिखा था ना, देखो वहां पे, अन्य का बुरा करना, इतनी सी बात। प्रयोजन माने क्या, क्या चाहता है ये, क्रोध जब पैदा होता है तो क्या चाहता है, दूसरे का बुरा हो जाए, बिगाड़ हो कुछ भी इसका। ऐसे मान का पेड़। मान का क्या है प्रयोजन, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा। माया का क्या है, छल से अपने कार्य की सिद्धि करना है। लोभ का क्या है, कि वस्तु मिल जाए, वो प्रयोजन है, वस्तु का पाना, है ना। ऐसे ही सबका लगा लेना नौकशाय।
समझ में आई बात? ये प्रयोजन है, ये कषायों का प्रयोजन है। ये सारे काम अपने होते हैं, लेकिन अपन समझते ही नहीं है कि ये क्या चीज है। इन कषायों का ये प्रयोजन, ठीक है। सो अब देखो, खास बात तो ये तो प्रयोजन होते है ना। अब वापस से इसके पिछले पैराग्राफ पे देखो, ये क्या सोचता है कि ये कषायों का जो प्रयोजन है, देखा ना, जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ, उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा ये दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनेक उपाय करना, ये उस दुख दूर होने का उपाय मानता है। वही लाइन पढ़ी है मैंने जो पीछे अपन पढ़े, पीछे जो पैराग्राफ निकला वही लाइन पढ़ी। क्योंकि पहले तो प्रयोजन समझ लिए, अब ये कषाय जिस प्रयोजन से हुई थी, उस प्रयोजन की पूर्ति किन किन कार्यों से होगी, मैं वो सारे काम करूं, ठीक है। परंतु क्या लिखा, ऐसे प्रयोजन पाइए है, सो इनकी सिद्धि होई, यानी ये प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो कषाय उपशमनते, दुख दूर होए जाए और सुखी हो। तो कषाय के मिटने से, कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाएगा और ये सुखी हो जाएगा। सीधी सी तो बात है। है ना। ये तो सिस्टम समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या समस्या है इसमें? ये मानता है और वैसा ही हो जाए तो इसका दुख दूर हो जाए। जैसे वो मुर्दा जिंदा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। है ना, मुर्दे को जिलाना चाहता था ना, ये क्या बात है? असल में टोडर मल जी ने यहाँ पे ये जो दिया ना कि ये ऐसा दुख दूर हो जाए तो सुखी हो जाए, ये असल में टोंट किया उन्होंने। ये समझाया भी सही और टोंट किया। परंतु इनकी सिद्धि कैसे होगी? इसके किए उपाय इन्हीं के अधीन नहीं। किसके अधीन? भवितव्य के अधीन है। वो छोटा भाई बड़े भाई को तो मारना चाहता था डंडे से, उसने उठा के यूं फेंका भी, लेकिन वो हट गया यूं, बोलो, नहीं लगनी थी उसके, और डंडा ही इधर उधर से टकरा करके वापस खुद पर ही लगना था, तो उल्टा काम हो गया। खैर वो खुद पर लगना नहीं लगना वो एक अलग बात, लेकिन ये जो इसने उसको मारने के लिए फेंका, तो इसका प्रयोजन तो था कि कैसे भी करके इसका बुरा हो, इसको चोट लगे, है ना। और वो उसके लिए उसने डंडा फेंका भी सही है, जो भी किया उसने, लेकिन उसके लगना, उसका चोटिल होना, उसको चोट पहुंचना, ये तो उसके भवितव्य के अधीन है, इसके डंडा फेंकने के अधीन नहीं है। बोलो, हम कितना कितना उपाय करते हैं कि बस अभी देखना, अभी ये काम करवा दूंगा, अभी ये करवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, है। तरह तरह की योजनाएं कितनी बनाते हैं, किस लिए? अपने उस कषाय के प्रयोजन की सिद्धि के लिए। लेकिन होता क्या है? होता तो वही है जो क्रमबद्ध में लिखा है, जो उन द्रव्यों की क्रमबद्ध पर्याय में लिखा है, और जो हमारे कर्म का उदय, ये आ गया ना दोनों। वे तो भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन। अपने अधीन वो क्रमबद्ध की बात हो, क्रमबद्ध पर्याय कोई थोपी हुई व्यवस्था थोड़े ना है, ये तो प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन है। हम्म? लोग क्रमबद्ध पर्याय को कुछ ऐसा ऊपर से डाला हुआ ऐसा बोझा समझते हैं क्या, कि ये किसी ने सिस्टम बना दिया और उस हिसाब से होगा। अरे प्रत्येक द्रव्य का जो स्वतंत्र परिणामन है वही तो क्रमबद्ध है, वही तो क्रमबद्ध पर्याय, और क्या है उसको। हम्म? देखो, इनकी सिद्धि हुई तो कषाय उपशमनते, दुख दूर हो जाए, सुखी हुई। परंतु इनकी सिद्धि इसके किए उपाय के अधीन नहीं, भवितव्य के अधीन है। वो सिद्धि तो भवितव्य के अधीन, किसकी? सुखी होने की नहीं कह रहे हैं अभी, सुखी होना भवितव्य के अधीन नहीं कह रहे हैं। अरे ये जो सिद्ध करना चाह रहा है, जो कार्य करना चाह रहा है, जिसके जिससे ये प्रयोजन की पूर्ति करना चाह रहा है, उस काम का होना ही अभी तो भवितव्य के अधीन। क्यों? जाते अनेक उपाय करते देखिए है और सिद्धि न हो है। कर लिए ना साहब, खूब उपाय कर लिए, देवता पलट के देख लिए, हैं, हर एक देव के आगे माथा झुका के देख लिया, हर एक डॉक्टर के पास जाकर के हो आया, सब करके देख लिया, नहीं हो रहा साहब काम। हम्म? होता है ना, बहुत से काम ऐसे होते हैं कि साहब, अब जैसे मान लो किसी को बच्चा बच्ची चाहिए तो बच्चा बच्ची के उपाय कर,
है कि बच्चा बच्ची कैसा होगा कि शादी कर लो, ये हो गई शादी, नहीं हुआ कि फिर क्या, अरे वो देवताओं के पास चला गया, सब काम करके देख लिया, नहीं हुआ, देवताओं से नहीं हुआ, डॉक्टरों से नहीं हुआ, दवाइयां खा ली तरह तरह की, और भी जाने किसके, ज्योतिषियों के चक्कर काट लिए हैं, और भी जाने क्या क्या चल गया ना आजकल तो, ज्योतिषियों के अलावा भी वो नंबर वाले और जाने क्या क्या है, ताश पत्ती जैसे वो रखते हैं और वो पत्तियां निकाल निकाल के बताते रहते हैं, क्या क्या उपाय नहीं किए, करके देख, समझ में आ रही बात। भाई वो कार्य होना, जो ये काम करना चाहता है वो तो भवितव्य के अधीन, वो इसके अधीन नहीं है। हाँ वो टेरो कार्ड और वो सब बहुत सारे हैं, जाने क्या क्या, और चाइनीज विद्याएं भी आ जाएंगी फिर पहले यहाँ का वास्तु चलता था, एक काम करो, घर में शांति नहीं आ रही है, पलंग की दिशा इधर की इधर करके देखो, क्या कर, कोई बता जाए, कोई ऐसा मजाकिया हो ना, वो ऐसा उल्टा फंसा भी जाता है कि नहीं तुमने क्या है, तुम खिड़की के पास पलंग क्यों रखा, दरवाजे के सामने पलंग रखो, वो दरवाजे के सामने पलंग रखो कि साहब दरवाजा कैसे खोले, कि खिड़की से आना जाना, मजाक सूझे ना किसी को तो वैसे भी करवा दे वे, और ये मूर्ख बन करके करे 100 बार करे, क्या ये तुम्हारी दिशा सही नहीं है, क्योंकि ये उनको गुरु मानता और उन पे विश्वास करता। विश्वास करता है, और चक्कर यही। अभी के हैं गुरु ऐसे, मतलब हाँ बने जिनको हुए भी ये हैं। मानता। हाँ, जिनको भी ये माने ऐसे हैं, हाँ जो वास्तु बताते रहते हैं। अभी ये वास्तु वास्तु के चक्कर में कैसा निपटता है बेचारा। उनकी शंकाओं का समाधान कर देते हैं वो गुरु, ऐसे वास्तु बताते हैं, हम्म, और कोई समाधान नहीं हुआ। होता नहीं है, बोलो। ये जो कोई कुछ भी बोले ये मान लेते हैं कि अगर जिनवानी में भी थोड़ा बहुत कुछ गलत बात हो तो वो उसको भी गलत प्रयोजन से अगर अगर वो मान ले, तो इसका मतलब श्रद्धा बहुत जल्दी किसी भी चीज में मान जा हाँ रही है इसकी, ढुलमुल है वो, ऐसा कह सकते हैं। हाँ वो ढुलमुल है बहुत ज्यादा, है ना, वो इसलिए नहीं मान, असल में क्या है, उसको आकुलता इतनी जबरदस्त है, शायद इससे हो जाए, शायद इससे हो जाए, शायद इससे हो जाए, वो जो उसकी हर कोई बात को मान लेने की प्रवृत्ति है, वो भी उसकी तीव्र आकुलता को ही तो दिखाती है कि क्यों आ गया है झांसे में। जिनवानी में तो है तर्क से, यहाँ तो तर्क युक्ति से समझाया जाता है। युक्ति से। मेरे समझे ना, लौकिक में तो समझता, वहां कोई कहते ना शक्कर डाल लो नमकीन में, सेव में, तो हाँ नहीं डालता, वहां से शक्कर से तो मीठा होता, वो तो वहां तो नहीं लगाता, पर यानी बेसन में सेव डालोगे ना, बेसन में शक्कर डालोगे तो सेव बहुत अच्छे बनेंगे, नमकीन बहुत अच्छे बन जाएंगे। वहां नहीं मानता। अरे क्या बात करते हो नमकीन में भी कोई शक्कर डाली जाती है, उसमें तो मिर्ची डाली जाती है, और यहाँ मुंह इधर का उधर कर ले, वो यहाँ मान जाता। यहाँ मान जाता है खट से। अरे मुझे तो कई बार ऐसा विचार आता है, जैसे वो जटायु के जीव ने राम जी को संबोधा था ना तरह तरह के भेष बना के, ऐसे इनको तरह तरह के उपाय बता के और भेष बना के भी समझा दो, तो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि के माथे में नहीं घुसती बात, कानों पे जू नहीं रेंगती इसकी, है? ये है मोह की महिमा, मोह की महिमा। क्या लिखा था टोडर मल जी ने वो, छिन्न पेट का नहीं टोडर मल जी ने नहीं, वो स्वाधीन गुरु का उपयोग, वो तो खैर साहिण गुरु जोगे है। उनका भंडारी। हाँ साहिण गुरु जोगे, जो न सुनंती है धम्म वैणाई, ते धीठ दुष्ट चित्ता, अहो सोहड़ा भव भय विहुणा, है? वो ढीठ हैं और दुष्ट चित्त वाले हैं, भव भव के भय से रहित है। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में हाँ उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का इतना होगा साहिण गुरु जो, शुरू में ही। गुरु का स्वाधीन योग मिलने पर, अरे इसको सहज रूप से जिनवाणी मिल गई, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, पकी पकाई मिल रही है, और उसके बाद भी ये उस धर्म की बात को स्वीकार नहीं करता, स्वीकार छोड़ो, सुनता नहीं है, सुनना पढ़ना बर्दाश्त नहीं करता। क्या कहा उसके लिए, ढीठ है, दुष्ट चित्त वाला, बहुत सुभट है, डरता नहीं है ये, है, भव भय से रहित है ये, ऐसा। 20 पेज पे। हाँ शुरू में 20 पेज पे ही, 20वें पेज पर क्या लिखा, 20 नंबर पे है वो तो ये अपने को समझना चाहिए यहाँ पे, ये जो इसको आकुलता है ना, ये तरह तरह के
अपने प्रयोजन की सिद्धि के उपाय करता है, लेकिन वो उन, अरे पहली बात तो उन उपायों के अधीन ही नहीं है। दूसरी बात, वो उपाय करना भी इसके अधीन नहीं है। क्या लिखा? परंतु इनकी सिद्धि इसके किए उपाय नहीं के अधीन नहीं, भवितव्य के अधीन है। क्यों? कि अनेक उपाय करते देखिए है और सिद्धि ना हो, तरह तरह के उपाय करके देख लिए फिर भी सिद्धि नहीं हुई। बहुरी उपाय होना भी अपने अधीन नहीं। लो, तो साहब हम उपाय तो कर सकते हैं। जैसा कोई कहे ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, कि साहब फल तो हमारे अधीन नहीं है, कर्म तो हमारे अधीन है ना। यहाँ कह रहे हैं कि कर्म भी वो तेरे अधीन नहीं। क्या मतलब? वो जो तू उपाय बनाना चाहता है, वो जो उपाय तू करना चाहता है उसकी सिद्धि के लिए, वो उपाय भी तेरे अधीन है। दो बातें हैं, उस प्रयोजन की सिद्धि तेरे उपायों के अधीन नहीं, पहली बात। क्या? फिर से, उस प्रयोजन की सिद्धि तेरे किए हुए उपायों के अधीन नहीं। दूसरी बात, वो उपाय करना भी तेरे अधीन नहीं। बात समझ में आई? 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता है, वो प्रयोजन है 1 करोड़ कमाने का, तो वो तेरे अधीन नहीं। हम्म। और नहीं, उसका 1 करोड़ रुपए मिलने से सुखी होना, वो तो फिर आखिर सुखी होने का ही प्रयोजन है ना। आखिर की बात, वो उसके पहले उसका उपाय क्या है? दुकान लगाना। हम्म। तो वो दुकान लगाता है, जैसे तो दुकान लगाना भी तेरे अधीन आधीन। नहीं। वो उपाय जो है ना उस 1 करोड़ रुपए का, वो भी तेरे आधीन, और उससे सुखी तो होना ही नहीं। समझ में आ रही है बात? भवितव्य के अधीन है, जाते हैं अनेक उपाय करना विचारे और एक भी उपाय ना होता देखिए। क्या? अनेक तरह के उपाय करना, सोचता है कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये वाला उपाय करके देखेंगे, पिछली बार तो अपन ने ये किया था। अच्छा, और फिर वो जो जिनकी भी चक्कर में रहता है ना, वो क्या बताते हैं इसको, कि तुमने कुछ कमी रख दी होगी। नहीं, वो उपाय ही नहीं कर सक रहा हाँ, ना। पहली बात तो अभी तो उपाय ही नहीं कर सकते। नौकरी कर सक रहा हो, ना दुकान खोल सक रहा, ना कोई और डकैती कर सक रहा, कुछ भी उपाय भी नहीं कर सकता। जो जो उपाय इसने सोचे, पहले तो सोचा कि पैसा आ जाएगा, इन उपायों से पैसा आ जाएगा, तो पैसा आना वो तो भवितव्य अधीन, उपायों के अधीन। दूसरी बात, पैसा किन किन उपायों से आएगा वो पूरी लिस्ट तैयार की, लेकिन वो उपाय भी करना इसके अधीन नहीं, है ना। वो इसके अधीन नहीं। कि नहीं साहब, कभी कभी हम सोचते हैं और वैसा काम हो भी जाता है। वो आ वो गया। अब आगे आ रही है ना, काकताली न्याय वाली बात आ रही है, उसकी चर्चा फिर अपन कल करें। मतलब वैसे कि वो एक फल गिर जाता है हाँ। उसको। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही हो रे, भव तेरे दुख को रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, उपकार इसके लिए को वंदना वंदना शतबार। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो।